नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी चंपत राय पर एक्शन, लगभग तय ट्रस्टी अनिल भी हटाए जा सकते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई के आसार हैं। जिन लोगों से SIT पूछताछ कर चुकी है, उन्हें अगले आदेश तक कहीं बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। दोनों को पद से हटाया जा सकता है। आजम खान का केस लड़ने वाले सरकारी वकील को हटाया। यूपी सरकार ने रामपुर के 6 सरकारी वकीलों की सेवा समाप्त कर दी। इनमें से वह वकील भी शामिल हैं जो सपा नेता आजम खान के खिलाफ चल रहे मुकदमों में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे। संभल में 50 साल पुरानी एक मजार और 6 कब्रों पर चला बुलडोजर। संभल में सरकारी भूमि पर बनी एक मजार और 6 कब्रों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। शनिवार की शाम 4:30 बजे यह कार्रवाई की गई। लेखपाल अभिनव बंसल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार गुन्नौर रवि सोनकर के आदेश पर अवैध कब्जा हटाने के लिए टीम बनाई गई थी। यूपी में आज 1,42,00,000 से ज्यादा स्कूली बच्चे करेंगे योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के 1,32,000 परिषदीय विद्यालयों में लगभग 1,42,00,000 छात्र छात्राएं योगाभ्यास करेंगे। इसके साथ ही 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की 78,000 से अधिक छात्राएं भी इस अभियान का हिस्सा बनेंगी। गाजी मियां दरगाह में करोड़ों के गबन का आरोप। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बीच बहराइच में गाजी मियां की दरगाह में करोड़ों के गबन का आरोप लगा है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का आरोप है कि दरगाह में पिछले 20 सालों में करोड़ों का गबन हुआ है। बासित अली ने CM योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर पूरे प्रकरण में SIT जाँच की मांग की है। ब्रिटिश कालीन जिला जेल में शुरू हुई बंदियों की शिफ्टिंग। बरेली की पुरानी जिला जेल के पुनर्जन्म के बाद अब उसमें बंदियों की शिफ्टिंग शुरू कर दी गई है। शनिवार 20 जून 2026 से बंदियों को सेंट्रल जेल 2 से जिला जेल में शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया है। आज पहले दिन 66 बंदियों को जेल में शिफ्ट किया गया। 3 गाड़ियों से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सेंट्रल जेल 2 से कचहरी स्थित जिला जेल लाया गया। वहीं पूजन के बाद आज से जिला जेल की पाकशाला को भी शुरू कर दिया गया है। यूपी के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। प्रदेश में मानसून लेट हो गया है। यूपी बिहार बॉर्डर तक पहुंचने के बाद मानसून 5 से 6 दिनों से महाराजगंज के पास ठहरा हुआ है। मौसम विभाग IMD का कहना है कि 23 जून से मानसून आगे बढ़ना शुरू करेगा। अनुकूल परिस्थितियां बनी रही तो 25 जून तक यूपी में मानसून की एंट्री हो सकती है। यूपी में मौसमी गतिविधियां फिलहाल छिटपुट स्तर तक सीमित हैं। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार जरूर हैं, लेकिन इससे गर्मी और बढ़ेगी। 24 जून तक पारा लगातार बढ़ता रहेगा। लू की स्थिति और गंभीर होगी। मानसून की रफ्तार भी धीमी है। फिलहाल मानसून की एंट्री के हालात नहीं बन पाए हैं। मानसून के लिए अभी कम से कम 5 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। मेरठ में हिस्ट्री शीटर अमित मिरिंडा के घर पर चला बुलडोजर। मेरठ में हिस्ट्री शीटर अमित मिरिंडा के मकान पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में अमित मिरिंडा का 2 मंजिला मकान है। बताया जा रहा है कि आवास विकास की टीम ने सेटबैक एक्शन के तहत मिरिंडा के मकान पर बुलडोजर चलाया है। मकान में अनाधिकृत तरीके से हु कंस्ट्रक्शन को आज शनिवार सुबह सुबह तोड़ दिया गया है। UPL ने नकली इलेक्ट्रॉन सीड ट्रीटमेंट को लेकर चेतावनी जारी की। मई 2026 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की छापेमारी के दौरान UPL के बीज उपचार उत्पाद इलेक्ट्रॉन की 2500 लीटर नकली खेप जब्त की गई है। इलेक्ट्रॉन की निर्माता कंपनी UPL ने नकली कृषि उत्पादों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर एक नई चेतावनी जारी की है। कंपनी ने किसानों से बीज उपचार उत्पाद खरीदते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया है। अयोध्या में SIT ने पूछा, हार चरण पादुका किसे दी? अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब ऐसे दानदाताओं से संपर्क कर रही है जिन्होंने मंदिर ट्रस्ट के किसी कर्मचारी को जेवर सौंपे थे। SIT अपनी रिपोर्ट में ये फैक्ट शामिल करेगी कि कब और किसके हाथों में जेवर सौंपे गए, कोई रसीद दी गई थी या नहीं। वाराणसी में CNG पंप में भीषण आग लगी। वाराणसी में शुक्रवार रात 9:20 बजे एक CNG पंप में
में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें 40 फीट ऊंचाई तक उठने लगी। हादसा उस समय हुआ जब एक गाड़ी में सीएनजी भरी जा रही थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी जान बचाकर भागे। नीट एग्जाम सेंटर के 50 मीटर दायरे में नहीं होगी पार्किंग। नीट एग्जाम सेंटर के 50 मीटर के दायरे में कोई भी पार्किंग नहीं रहेगी। न ही अभ्यर्थियों के गार्जियन खड़े हो सकेंगे। जिन सेंटर की बाउंड्री छोटी है उनके बाहर विशेष निगरानी की जाएगी। ये निर्देश लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर बबलू कुमार ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों को मीटिंग में दिए। दरअसल रविवार 21 जून को लखनऊ के 75 सेंटर्स पर नीट का री एग्जाम है। इसी की तैयारी में जॉइंट सीपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। अनूप शहर में गंगा दशहरा पर भारी वाहन प्रतिबंधित 22 से 25 जून तक डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। बुलंदशहर गंगा दशहरा पर्व के मद्देनजर अनूप शहर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष डायवर्जन प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था 22 जून की सुबह 8 बजे से शुरू होकर 25 जून की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान बस, ट्रक, कैंटर और ट्रैक्टर ट्रॉली सहित सभी प्रकार के भारी वाहनों का अनूप शहर की ओर प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यातायात पुलिस का उद्देश्य सुगम यातायात और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फर्जी प्रमाण पत्र से महिला समेत 8 सिपाही बर्खास्त। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पुलिस की सीधी भर्ती 2023 में फर्जीवाड़ा सामने आया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वाले 8 सिपाहियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इन सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रयागराज के अल्लापुर निवासी एक अधिवक्ता ने बांदा पुलिस से शिकायत की। योग दिवस पर रेलवे कर्मचारियों को कराया जाएगा योग। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सभी स्टेशनों, कोचिंग डिपो, रनिंग रूम, क्रू लॉबी, रेलवे चिकित्सालयों, मनोरंजन संस्थानों और कार्यस्थलों पर योग प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाथरस में 23 जून को आएंगे मुख्यमंत्री। हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 23 जून को प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए अलीगढ़ मंडल की मंडलायुक्त संगीता सिंह ने शुक्रवार को प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल सलेमपुर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा भी मौजूद रहे। यूपी में 70 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर। बागपत में सरकारी जमीन पर बनी 70 साल पुरानी मस्जिद को शनिवार को बुलडोजर से ढा दिया गया। कोर्ट के आदेश पर यह एक्शन हुआ। दोपहर 12 बजे एक बुलडोजर लेकर बड़ौत एसडीएम भावना सिंह, बागपत एसडीएम ज्योति शर्मा, 2 इंस्पेक्टर और 2 थानों के 100 पुलिस कर्मियों के साथ पहुंची। इसके बाद बुलडोजर चलाकर करीब 2.5 घंटे में मस्जिद को ढा दिया गया। आपत्तिजनक सामान पर 10,000 जुर्माना। रेलवे ने बदले दंड नियम। भारतीय रेल ने यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न रेलवे अपराधों पर लगने वाले जुर्मानों में संशोधन किया है। रेल मंत्रालय के निर्देशों के तहत ये नए दंड प्रावधान 20 जून 2026 से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन बदलावों का मुख्य लक्ष्य यात्रियों को अनुशासित, सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। दाल मंडी में 3 मकानों पर चला वीडीए का बुलडोजर। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को पीडब्ल्यूडी लगातार तेजी से करवा रहा है। मुहर्रम को देखते हुए जानमाल का नुकसान न हो की मांग के साथ शिया समुदाय ने दाल मंडी में ध्वस्तीकरण के कार्य को रोकने की मांग की थी। उसके बावजूद शनिवार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मौजूदगी में वीडीए द्वारा अवैध घोषित 3 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई कराई गई। इस दौरान कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। नोएडा एयरपोर्ट पर पार्किंग का रेट तय 7 मिनट तक एंट्री फ्री होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर पर यात्रियों के लिए पार्किंग के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों के तहत वाहनों के प्रवेश और पार्किंग के लिए शुल्क दरें निर्धारित की गई हैं। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य एयरपोर्ट टर्मिनल के सामने लगने वाले जाम को नियंत्रित करना और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। नए नियमों के अनुसार एयरपोर्ट परिसर में किसी भी वाहन के लिए शुरुआती 7 मिनट की एंट्री पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। इस अवधि में यात्री अपने परिजनों को आसानी से ड्रॉप या पिक कर सकेंगे। आजमगढ़ में मुहर्रम के दौरान जमकर
जमकर मारपीट और तोड़फोड़। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में मुहर्रम के दौरान मारपीट, पथराव और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में सिंचाई विभाग के जेई जिलेदार हटाए। लखनऊ में हैदर कैनाल बंधे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सरदार पटेल आवासीय योजना के फ्लैटों पर नोटिस चस्पा करने का मामला गर्मा गया है। सिंचाई विभाग ने एक अवर अभियंता और जिलेदार को हटा दिया है। हालांकि स्थानीय लोगों से विवाद और नोटिस चस्पा करने को लेकर चर्चाओं में रहे दूसरे जेई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लखनऊ मेट्रो विस्तार के लिए 14,610 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत। लखनऊ में प्रस्तावित मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जमीन मिलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। परियोजना के तहत विभिन्न मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए कुल 14,610 वर्ग मीटर नजूल भूमि चिन्हित की गई है। इनमें सबसे अधिक जमीन मेडिकल चौराहा मेट्रो स्टेशन के लिए चिन्हित की गई है, जबकि चौक और ठाकुरगंज स्टेशन भी भूमि आवश्यकता के लिहाज से प्रमुख है। लखनऊ में फर्जी तत्काल टिकट दिलाने वाले पकड़े गए। रेलवे में टिकटों की कालाबाजारी और जालसाजी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन उपलब्ध के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित टिकट माफिया नेटवर्क का खुलासा किया है। गोमती नगर और चारबाग रेलवे स्टेशन पर की गई अलग अलग छापेमारी में फर्जी तत्काल टिकटों और दूसरे यात्रियों के नाम पर बुक टिकटों के जरिए यात्रा कर रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जाँच में सामने आया है कि दलाल आधार कार्ड में नाम और QR कोड बदलकर और रेलवे टिकटों की नकल तैयार कर यात्रियों को ऊंचे दामों पर टिकट बेच रहे थे। कानपुर के 105 साल पुराने क्लॉक टावर की सुइयां गायब। कानपुर की औद्योगिक विरासत लाल इमली मिल एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मामला मिल के चलने का नहीं, बल्कि 105 साल पुराने क्लॉक टावर घंटा घर का है। इस ऐतिहासिक टावर से घड़ी की सुइयां 15 दिन से गायब हैं। 128 फुट ऊंचे इस टावर से सुइयां गायब होने की गूंज अब दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय तक पहुंच गई है। कानपुर में 8,600 लीटर एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट। कानपुर के जाजमऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले खाद्य कारोबार का भंडाफोड़ किया है। विभाग ने लगभग 8,600 लीटर एक्सपायर्ड सिरप, क्रश, शरबत और सॉस को नष्ट कर दिया। नष्ट की गई सामग्री की अनुमानित कीमत 2.32 लाख रुपए बताई जा रही है। राजभर की बातों में कोई दम नहीं। केशव मौर्य प्रयागराज पहुंचे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर द्वारा समाजवादी पार्टी के विधायकों के भाजपा में आने संबंधी दावों पर कहा कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है, ये सभी बेगरा की बातें हैं। भाजपा के पास खुद इतने समर्पित और संघर्षशील कार्यकर्ता हैं कि उसे समाजवादी पार्टी जैसी खराब पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरठ में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पर पुलिस का छापा। मेरठ पुलिस ने मवाना नगर के अटोरा रोड स्थित एक मकान में संचालित फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। गुरुवार देर शाम एसपी देहात के नेतृत्व में हुई छापेमारी में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि मौके से SSD डिवाइस, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए किया जा रहा था। राम मंदिर चढ़ावे की बदलेगी सुरक्षा व्यवस्था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT की जांच लगातार जारी है। हालांकि इस मामले में SIT को अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे, लेकिन अब चढ़ावे की रकम की सुरक्षा नए तरीके से होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब नए सिरे से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाएगा। दान दाताओं का विश्वास बना रहे, इसलिए तिरुपति बालाजी की तरह राम मंदिर में भी चढ़ावे की रकम को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसी को दी जा सकती है, जिसकी मॉनिटरिंग ट्रस्ट के पदाधिकारी करेंगे। पंक्चर बनाने वाले को मिला 100 करोड़ का समन। यूपी के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एम्स क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग के रहने वाले एक पंक्चर बनाने वाले दुकानदार के नाम से 100 करोड़ टर्नओवर का CGST का समन आया है। समन देखते ही दुकानदार राज प्रजापति के होश उड़ गए। वहीं जांच करने पहुंचे अधिकारी भी दंग रह गए। उधर इस मामले की तहरीर मिलने के
बाद गोरखपुर पुलिस जांच में जुट गई है। कोर्ट मैरिज के चक्कर में युवक की हो गई धुनाई। यूपी के बाराबंकी में एक युवक कोर्ट मैरिज के चक्कर में बुरी तरह से फंस गया। युवक की जान जाते जाते बच गई। पुलिस अगर न पहुंची तो युवक अपनी जान से हाथ धो बैठता। दरअसल शुक्रवार को दूसरे धर्म की युवती को लेकर एक युवक जिला सिविल कोर्ट परिसर में कोर्ट मैरिज करने पहुंचा था। धर्मांतरण की सूचना पर युवक को वकीलों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जीएसटी चोरी का एक बड़ा मामला पकड़ा गया है। यहाँ रिक्शा, ठेला चलाने और दिहाड़ी मजदूरों के नाम के आधार, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों को इस्तेमाल कर फर्जी फर्में खोली गई। इसके बाद जालसाज ने खेल शुरू किया। हालांकि जालसाज पकड़ा लिया है। 2.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी कर सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाने वाले जालसाज बुद्धि प्रकाश अवस्थी को क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। सीएम योगी करेंगे 568 पीएम आवासों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री 22 जून को जिले में आ रहे हैं। वह उसाइनी के निकट प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनकर तैयार 568 आवासों का लोकार्पण करेंगे। उनके आगमन का कार्यक्रम फाइनल होते ही जिला और नगर निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। शुक्रवार को डीएम, नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान हेलीपैड बनाने के लिए उचित स्थल की खोज की गई। वहीं पीएम आवास में देर शाम तक सफाई और रंग रोगन का कार्य चलता रहा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए पात्र शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक शिक्षकों से आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं। मोरंग व गिट्टी के बाद अब उपयोगी धातु उपलब्ध कराएगा बुंदेलखंड। प्रदेश के बड़े हिस्से को मोरंग, गिट्टी उपलब्ध कराने वाला बुंदेलखंड अब दांतों को मोती जैसा चमकाने और अन्य कार्य में उपयोगी जिरकोनियम चमकदार चांदी धूसर रंग की धातु भी उपलब्ध कराएगा। यहाँ के हरपालपुर महोबकांत क्षेत्र में इसका भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई से गुणवत्ता पुष्टि के बाद बंगाल की एक कंपनी को जिरकोनियम खनन का लाइसेंस दिया गया है। नीट परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में आज से आधा किराया। नीट यूजी की 21 जून को होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद से रोडवेज और सिटी बसों के टिकट में 50% की छूट मिलेगी। सिटी ट्रांसपोर्ट लखनऊ के 22 मार्गों पर ई सिटी बसों का संचालन करेगा। वहीं परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन 21 जून को गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर के मध्य 4 अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। महापौरों की रिपोर्ट बताएगी प्रदेश के नगर निगमों की हकीकत। नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर निगमों को सशक्त करने की पहल की गई है। प्रदेश के सभी महापौरों से सुझाव मांगे गए हैं और उन्हें अपने शहर का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना होगा। 24 जून को लखनऊ के एक होटल में सभी महापौर अपने सुझाव और रिपोर्ट कार्ड के साथ एकत्रित होंगे। अतिक्रमण हटाने का गलत नोटिस चस्पा करने पर जूनियर इंजीनियर को हटाया। सिंचाई विभाग की ओर से 18 जून को हैदर कैनाल बंधे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी। अवैध अतिक्रमण को हटाने के बाद अन्य अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया गया था। इस कार्रवाई में ऐसे भवनों पर भी नोटिस चस्पा हो गया जो अतिक्रमण से संबंधित नहीं थे। इससे सिंचाई विभाग की छवि धूमिल हुई। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी मध्य प्रदेश में 21 से 23 जून के बीच आंधी तूफान और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ में 19 से 23 जून तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में भी 19 से 23 जून के बीच आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। मौसम का यह बदलाव सिर्फ मध्य भारत तक सीमित नहीं, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 19 से 21 जून के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि केरल में भी 19 से 23 जून के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। बांग्लादेश
में कट्टरपंथियों ने श्री राम प्रतिमा का प्रोजेक्ट रुकवाया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार रात को हजारों हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। भगवान राम की प्रतिमा निर्माण का प्रोजेक्ट को रोकने से गुस्साए हिंदू समाज के लोगों ने हाथों में मशाल लेकर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उत्तरी बांग्लादेश के गैबांधा जिले के पलाशबाड़ी इलाके में एक मंदिर परियोजना के दौरान भगवान राम की तस्वीर को कट्टरपंथियों ने अपवित्र किया और निर्माण कार्य को जबरन रोक दिया। भारत सरकार में सचिव विवेक अग्रवाल FATF उपाध्यक्ष बने। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार के सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष चुना गया है। FATF दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखने वाली सबसे अहम संस्थाओं में से एक है। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। मंत्रालय का कहना है कि यह नियुक्ति आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति और वैश्विक स्तर पर आतंकियों की फंडिंग रोकने के प्रयासों को और मजबूती देगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर शनिवार को एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमलावर दिखे। उन्होंने एक्स पर लिखा, अखिलेश बाबू छुप छुप कर मुंबई क्यों जा रहे हैं? अरे वहाँ तो केवल 2 ही विधायक हैं, वे टूट जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाले जो भागने की तैयारी में हैं, उन्हें कौन देखेगा? मानसून सत्र शुरू होने से पहले अपने सांसदों को कर्नाटक के जिस रिसोर्ट में ले जाना चाहते हैं वह हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।